प्रणाम मैम, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ राहुल, खुश रहो। और मैम प्रणाम। आ गए? प्रणाम मैम। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए। मैम प्रणाम, मैं अपूर्वा बोल रही हूँ। खुश रहो बेटा। आ गए सब लोग। कितने लोग हैं आप लोग? मैम 8 लोग। 8 लोग हैं। जी अच्छा, मैम। एक आध मिनट में आ रहे होंगे। जी मैम। अच्छा, और आप लोगों की पढ़ाई का क्या चल रहा है? इस दिशा में कैसे क्या तैयारी चल रही है? मैम अभी जितना पढ़ाया गया है, जो लेक्चर्स पहले हुए हैं, कुछ वीडियोस भी हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं और कुछ नोट्स हमने बना रखे हैं, उससे भी पढ़ रहे हैं अपने मिड सेकेंड के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और लोग भी जुड़ जाएं। 1 मिनट का समय देते हैं। राहुल कहाँ से है? मैम मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा अच्छा। जी। भातखंडे? जी मैम, भातखंडे। अच्छा। जी। श्रुति मैम? जी मैम, श्रुति मैम थी, हमारी वीसी थी अभी अच्छा। तो। जी नहीं, सीखा किससे? मैम, श्रुति मैम से भी सीखा है, और श्री अजय प्रकाश अवस्थी जी हमारे गुरु थे, उनसे भी मैंने सीखा। अच्छा। जी। सही है। श्रुति शुक्ला भी आ गई। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। चलिए, सब लोग आ गए। जी मैम। अच्छा, तो शुरू करें फिर हम। जी मैम। ठीक, चलिए, जो आएगा वो जुड़ जाएगा। जी मैम, कल हमारी बात हुई थी नाद और श्रुति तक। नाद और श्रुति तक हमारी बात हुई थी, स्वर पे हम लोग पहुंच रहे थे। आज हम भी अपना ये जरा वीडियो ऑफ करते हैं, ऑडियो खुला रखते हैं, ठीक है? जी मैम। तकलीफ आज ज्यादा है, लेकिन क्लास के लिए कह दिया था पहले, इसलिए मना नहीं कर रहे। अचानक से कुछ हो नहीं पाएगा शेड्यूल, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। स्वर, नाद और श्रुति हम लोग कर चुके थे। जी। स्वर के बारे में किसी भी हम तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं सारे, हम किसी भी सांगीतिक शब्दों को जब लेते हैं तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं भरत के पास, और जब बहुत विश्लेषण करना होता है तो पहुंचते हैं वैदिक संगीत में। ठीक है? जी। तो स्वर के बारे में भरत ने कोई विश्लेषण, कोई सामान्य अर्थ, कोई विशिष्ट अर्थ, कोई व्युत्पत्ति मूलक अर्थ, ऐसी कोई उन्होंने व्याख्या इसकी नहीं की है। इसकी सर्वप्रथम व्याख्या, विश्लेषण, व्युत्पत्ति मूलक अर्थ की बात जो आती है वो सबसे पहले है बृहद्देशी में। बृहद्देशी किसने लिखा है? मतंग जी ने। जी, मतंग मुनि का जो लिखा हुआ बृहद्देशी है, इसमें इन्होंने स्वर को परिभाषित किया। सबसे पहले क्या कहा? स्वयं यो राजते यस्मात् तस्मात् देश स्वरः स्मृतः। स्वयं यो राजते, जो स्वयं में रंजकता प्रदान करने वाला, मन को रंग देने वाला होता है, तस्माद उस समय, तब वह स्वर ऐसा जाना जाता है। स्मरण रखें, जाने। इसके बाद आता है संगीत रत्नाकर। ये जो हम इसलिए इन 4-6 ग्रंथों की बात बार बार करते हैं, क्योंकि आप लोग भी पढ़ रहे हो, देखोगे और आगे भी आपको मिलेगा। एक नाट्यशास्त्र, फिर मार्ग और देशी के विस्तृत उद्धरण के रूप में हमारे सामने बृहद्देशी, फिर एक ग्रंथ भरतारणों भी आता है 10वीं शताब्दी के समय का, लेकिन उतना उसका वो नहीं बनता, उसको कोड नहीं करते। फिर एक आ जाता है संगीत रत्नाकर हमारे सामने।
जिसको कि हम बहुत ज्यादा कोट करते हैं। इस बीच के ग्रंथों में संगीत मकरंद भी है, भरतारणो भी है, भरतभाष्य भी है, लेकिन उनको नहीं लेते। उन्हें बड़े उसमें नहीं लेते, लेकिन आप रिसर्च की दृष्टि से कोई काम करेंगे तो आपको इनको लेना पड़ेगा। तो हम फिर सीधे बात करते, जैसे बृहदेशी में हमने बताया सबसे पहले स्वर की व्याख्या की बात, इसके बाद स्वर की व्याख्या जो संगीत का रत्नाकर ग्रंथ है उसमें करते हैं शारंगदेव। श्रुत्यनंतर भावी यह स्निग्धो अनुरणात्मकः स्वतो रंजयति श्रोत्य चित्तम सा स्वर उच्यते। कल की बात को जोड़ते चलिएगा। श्रुत्यनंतर भावी यह, इस शब्द को समझने की बात है बस आप लोगों के। क्या? श्रुत्यनंतर भावी यह, इसको कैसे समझेंगे? श्रुति के अनंतर, श्रुति के बाद में आने वाली, यह माने जो ध्वनि कैसी स्निग्ध और अनुरणनात्मक हो और श्रोताओं के चित्त को स्वतः रंग देने वाली हो, उसे स्वर कहेंगे। जी। अब प्रश्न फिर यही खड़ा हो जाता है कि श्रुति के बाद में आने वाली, तो क्या ये कोई विभाजन है? क्या ये कोई विभाजन है कि ये श्रुति हुई, विराम लगा, ये स्वर आया? अगर ऐसी बात कहेंगे तो आप लोगों को भी बच्चों समझना होगा कि क्या श्रुति और स्वर कोई पैमाना तो नहीं है कि यहाँ खड़े हुए तो श्रुति हुई, इस कदम रख दिया तो स्वर बन गया, ऐसा। इसके लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण है रघुवंश वर्णनम, एक ग्रंथ है, किसका लिखा हुआ है? कालिदास जी का। उस सुन रहे? हेलो जी मैम। जी मैम। तो कुछ हूं कर दिया करिए भाई। यस सर, यस। जी कहानी सुनाने वाले को भी तो लगेगा कि कोई तो दिखते नहीं हो, तो यही जी। बड़ी भारी मुश्किल लगती है। हम तो बड़े वो नहीं हो पाते, सहज नहीं हो पाते, तो फिर कम से कम हूं ऐसे तो कुछ कर दिया करो आवाज। जी। तो इसको कैसे समझेंगे? उन्होंने कहा, कालिदास ने, वागार्था विव संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाग कहते हैं वाणी को, वाग, और अर्थ कहते हैं जो आपने कहा उसका जो अर्थ निकल रहा है, शब्द और अर्थ। इसी को व्याख्या करते शब्दार्थो मिलितौ, जी। शब्द और अर्थ के समान मिले हुए। समझ में आ रहा है? शब्द जी। और अर्थ जी। के समान मिले हुए ऐसे जो भवानी शंकर है उनको मैं प्रणाम करता हूं। यानी अब इसके अंत में और बोलने जाइए तो इसका क्या निकलेगा कि शक्ति के बिना शिव क्या है? शव। जी। शक्ति के बिना शिव शव, शव। शव है। तो जी। इस प्रकार कैसे मिला हुआ? ऐसे मिले हुए। इसी को तुलसीदास कैसे कहते हैं? इसी को तुलसीदास कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा मतलब वाणी, अर्थ मतलब उसका अर्थ जो निकलता है, उस शब्द का अर्थ जो निकलता है। गिरा अर्थ, और जल बीच, जल कहते हैं पानी को, और बीच का किसको कहते हैं? बीच, बीची माने मध्य। है? अरे नहीं बच्चा रे, बीच, बीच माने बीच। होता है मध्य। बीच ही कहते जी। हैं तरंगों को। जी। आलोक बोला था क्या? जी जी। मैम। अच्छा, तो बीच ही कहते हैं तरंगों को। तो यहाँ समझाने का प्रयत्न, आप ये समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे वाणी और उसके अर्थ में, जल और उसकी तरंगों में कोई अंतर है क्या? अंतर है क्या? जल और तरंगों में। हाँ, जल मैम। जल है, जी। तरंग तरंग है, लेकिन जी। क्या जल और तरंग अलग अलग है क्या? एक ही है। जी। है ना? तो जिस तरह से, लेकिन क्या तरंग ही जल है? मैम। उसका नहीं रूप मैम। भिन्न हुआ ना, जी। केवल रूप जी भिन्न मैम। हुआ। ये समझिए बात को, ठीक? जी। तो ये भिन्न भी है और नहीं है। क्या दोनों एक है? तुम कहेंगे नहीं, अलग अलग। तुम कहें क्या अलग अलग है दोनों, जल और बीच अलग है? तो कहे नहीं भाई एक है। जी। तो ऐसे है, जो भिन्न है
लेकिन भिन्न नहीं है। नहीं है। तो श्रुति अनंतर का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? श्रुति के अंतर, समझ रहे? अंतर मतलब बीच की स्थितियों के काल को, समय को भर देने वाला। और श्रुति अनअंतर, श्रुति जी अनअंतर, श्रुतियों से बिना किसी अंतर पर होने वाली ऐसी वो ध्वनिया जो स्निग्ध है, अनुरणन युक्त है और रंजक है, वो स्वर कहलाती है। जी इसीलिए आगे चल के ये कहते हैं श्रुतिभ्यः स्युः स्वराः, श्रुतिभ्यः स्युः स्वराः, श्रुतियां ही स्वर बनती हैं। जी। ठीक, अब मेरे ख्याल से स्पष्ट हुआ है आपको? यस मैम। हाँ, अब आगे चलते। तो 4 चीजें बनती हैं। जो नाद या ध्वनि, स्वर को समझिए, जो नाद या ध्वनि किसी अन्य सहकारी कारण के निरपेक्ष रह करके स्वयं ही रंजक हो, वो है स्वर। जी स्वयं राजते, पहले कहा ना उन्होंने ऊपर बृहदेशी में, स्वयं यो राजते, जो स्वयं में रंजक है। दूसरा है जो ध्वनि राग को की जनक हो, जो ध्वनि राग की जनक हो। जनक, तीसरी शर्त, जनक मतलब पिता। पिता, हाँ, मतलब मूल हो, केंद्र हो, उत्पन्न होने का वो जो उसका। हाँ, उत्पन्न होने का जो स्थान हो, जी बिल्कुल। जो ध्वनि स्निग्ध हो, स्निग्धता भी चाहिए क्योंकि आगे हमें राग भी चाहिए। जो जी ध्वनि स्निग्ध हो, जो ध्वनि श्रुति के अनंतर उत्पन्न हो। अब यहाँ पर अनंतर पश्चात भी है और अनंतर भी है। जी उत्पन्न हो, अनुरणनात्मक हो, उसे स्वर कहते हैं। नियत श्रुति स्थान पर स्थित होते हुए अपने ही स्थान से जब ऐसे ये स्वर, ऐसी ये ध्वनिया ऊपर या नीचे की स्थितियों में आती हैं या जाती हैं, तो ये बन जाती है विकार स्थिति। जी अपनी स्थितियों से, नियत स्थितियों से, श्रुतियों के नियत स्थान से जब इस प्रकार की ध्वनिया अपने स्थान से कुछ ऊंची या कुछ नीची हो जाती हैं, अधोगति या ऊर्ध्वगति अपनी बना लेती हैं, तो इनमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है। और वो विकार मतलब गलत के अर्थ में विकार नहीं, ऐसा कहते हैं अरे इसमें विकार है, कफ दोष में विकार है, तो ये तो बीमारी, खराबी के उसमें अर्थ है। जी हाँ, यहाँ जो आप लोग सुन रहे हैं, जी मैम। जी जी मैम। मैम। हाँ, वो Yes, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी तो थोड़ा पीछे से जाए। तो कहाँ पीछे से, कहाँ से रिकॉर्डिंग रुकी थी, कुछ अंदाज बताइए। मैम आई थिंक हेलो। जी मैम। हेलो। जी मैम। जी मैम। सॉरी, थोड़ा सा आज इंटरप्शन हुआ है, कुछ सिस्टम में फॉल्ट की वजह, मतलब फॉल्ट की वजह से, कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से सिस्टम रुक गया था। तो हम लोगों की, ये आलोक ने बताया कि मीटिंग जो है उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो आलोक प्लीज आप अनम्यूट करके बताइए कि कब से रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, हम लोग वहीं से फिर से कर लेंगे। मैम मैम, ये 150 तो पे मैसेज किया था, 150 से आई थिंक ये 150 के आसपास स्टॉप हुआ है। लगभग 20 मिनट निकल चुका है। जी मैम। जी मैम। ओके, यू मस्ट हैव कॉल्ड मी। तो ठीक है मैम, वो आप देख लीजिए थोड़ा सा पीछे से जहां से स्टॉप हुआ है। बच्चों बताओ मैम को, तो मैम बता देंगी, टाइम से वो नहीं समझ पाएंगी। मैम, काकू से शुरू कर दीजिए आप। अच्छा, ठीक है, जी। ठीक है, ठीक है, चलिए।
ओके मैम। बड़ी अलग स्थिति बनती है। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलते हैं चलते हैं। ठीक है। ओके तो मैम। हम उस समय ये बता रहे थे कि श्रुति और स्वर किस प्रकार से अभिन्न है, उनको लेकर के जब हमने ये बताया था आपको, जहाँ काकू की बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से स्वर अपने स्थान से श्रुतियों पर उच्च गति में, ऊर्ध्व गति में या अधो गति में जब जाते हैं तो इनकी स्थितियां जो बनती हैं वो कैसी बनती हैं, वो ध्वनियां, वो नाद कैसे तैयार होते हैं, जो हर प्रकार से आत्मा के सुख दुख आदि संवेदनाओं को व्यक्त करने में हमारे लिए सहायक होते हैं। इसी जी जगह पर हमने ये कहा था कि आप लोगों को काकू पता है क्या, तो आप लोगों ने बताया, कि मैंने बताया कि काकू एक्चुअली है यही जो ये संवेदना को व्यक्त करने की बात है। आप संवेदना को कैसे व्यक्त करेंगे? क्या भाषा में व्यक्त की जा सकती कि आलोक ऐसा है बेटा, हमारे गले में कंठ में बहुत दर्द है, मुझे जुकाम बहुत है, मुझे बहुत तकलीफ, ऐसी बात, इससे क्या संवेदना व्यक्त हो रही है इन शब्दों से, इस ध्वनि से? नहीं हो रही। तो व्यंजना तो इसमें यहाँ ये आ गई कि हम खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, आप सब उसको देख रहे हैं, मैं कह नहीं रही हूँ, लेकिन परिस्थिति जन्य जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये जो स्थिति बन रही है, उससे आपको समझ में आ रहा है। जी हमने ये बताया था कि काकू क्या है, तो काकू क्या है, हमने कहा हृदय के ऐसे वो सारे भाव, सारे वेग संवेग जो जिनको व्यक्त करते समय कुछ भी सहज असहज हर स्थिति की अपने उन भावों को जब हम व्यक्त करते हैं, जिह्वा से, वाणी में, शब्दों में, गाने में व्यक्त करते हैं, तो उस व्यक्त करते समय कंठ ध्वनि में होने वाला सहज परिवर्तन काकू है। जी हमने ये कहा था, ठीक, कंठ जी ध्वनि में होने वाला सहज परिवर्तन काकू है, उसको काकू कहते हैं। उसके लिए हम प्रयत्न नहीं कर रहे एकदम से, पूरा का पूरा तो वैसा नहीं याद रहेगा कि क्या बोला था। जी मैम कोई बात नहीं, आप बोल सकती हैं। हाँ, अब एकदम शब्दशः तो याद नहीं रहता कि क्या बोला। जी मैम। तो उसको काकू कहते हैं। उसके जी बाद हम किस पर आए थे कि स्वरों की शुद्ध विकृत स्थितियां जो बन रही थी, हम उसी पे आगे बढ़ते हैं। जी 22 जी स्वरों की संख्या जब बनाई, उनके सूक्ष्म अंतरों को, अंतर्ध्वनियों को हमने श्रुति कहा, कभी उन्होंने स्वरों का रूप लिया, कभी वो श्रुतियां कहलाई, कभी वो हमारे इन भावों को व्यक्त करते समय ऊंची नीची अवस्था में इस्तेमाल हुई श्रुतियां, उस समय पे वो श्रुतियां हैं, कभी गमक आदि के रूप में, अलंकरणों के रूप में गाते समय हमारे उन श्रुतियों का प्रयोग होता रहा, तो श्रुतियां रही। तो श्रुति और स्वर के संबंध को लेकर के फिर हमने शुरू किया था कि ये 5 ढंग से बताए गए हैं: तादात्म्य, कार्यत्व, परिणामिता और अभिव्यंजकता। तादात्म्य में हमने उदाहरण दिया था, स्वर और श्रुति में वैसा ही संबंध है जैसा जाति और व्यक्ति में। व्यक्ति और जाति को ज्यादा ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे श्रुति है इसमें, आपके इसमें जो पढ़ रही है आपके साथ श्रुति है, तो क्या श्रुति कौन है? लड़की। क्या और जो दूसरी है वर्षाली, क्या नाम है, वो भी लड़की है। लेकिन दोनों को जब भिन्न करना होगा तो हमें ये बताना होगा कि लाल सूट वाली श्रुति है और पीले सूट वाली वर्षाली है, लंबी जी वाली ये है, गोरी वाली ये है, सांवली वाली ये है। तो हम तरह तरह से उसको बनाएंगे। 4 लड़कियां होंगी तो हम 4 वर्ग बनाएंगे, तो उसके फिर वर्ग बन जाते हैं। जाति क्या है? वर्ग है। जाति एक समूह है, एक वर्ग है, एक कुछ लक्षणों को बता देने वाला एक ऐसा समूह है। तो उन समूहों की तरह से हो गई हमारी श्रुति, और उनमें से उभर करके जो बाहर आ जाता है वो है व्यक्ति, वो है स्वर। अब मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर हुआ होगा। जी जी मैम। तो जो समूह है वो श्रुति है, और जो उनसे निकल रहे हैं वो जाति है। जो समूह है वो जाति है, उनसे जो निकल करके आ रहा है वो व्यक्ति है। दूसरा है विवर्तमान। मनुष्य का मुख दर्पण में विवर्त होता है। विवर्त
कैसे मतलब? एक परिवर्तित होता है, एक विवर्तित होता है। परिवर्तित तो होता नहीं है, विशेष ढंग से उस आईने के गुण के कारण यथावत हमारा चेहरा उसमें वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। लेकिन क्या वो वही है? नहीं है। जब उसको टच करोगे तो नहीं टच होगा, वो जी हमें इस तरह का सुख नहीं देगा। वो उसकी उसमें वो नहीं समझ में नहीं आएगा। उसको अगर आप फोटो खींचोगे तो एक ही रहेगा, और अगर वीडियो बनाओगे तो अलग ढंग से बनेगा। तो दर्पण में दिख सकता है, लेकिन उसका प्रकाश स्वर जैसा नहीं होगा। तो ये श्रुति स्वर का संबंध विवर्त हो गया। कार्यत्व में आपने देखा मिट्टी का पिंड श्रुति और घड़ा बन गया स्वर। पिंड हो गई श्रुति और घट बन गया स्वर। तो उसके लिए कितना हुआ? गूंदी गई, युति गई, रखा गया, चाक पे बिठाया गया, और फिर घड़ा बना, और घड़ा बन करके वो किसी का तो पूरे उसके तैयार हो गया। चौथा है परिणामित्व। श्रुतियां ही स्वर रूप में परिणत हो जाती हैं। किन्हीं स्थितियों में वही श्रुतियां स्वर में बदल जाती हैं, तब वो श्रुति श्रुति नहीं रहती, स्वर हो जाती है। तो उन्होंने कहा इस रूप में किसको समझा जाए? तो क्षीर और दधी को। दूध जिस प्रकार जरा सा चावल देने से दही बन जाता है, तो क्षीर और दधी का इसमें उन्होंने वो दिया, उदाहरण दिया। जैसे दूध जो है वो दही बन जाता है जरा सी खटास के संपर्क में आने से, जी तो हो गया। चौथा, पांचवा है अभिव्यंजकता। श्रुतियों द्वारा ही षड्जादिक मतलब सारे गामा पाधानी ये स्वर व्यक्त होते हैं। तो यहाँ अभिव्यक्त होते हैं। इस शब्द पर हम लोग आकर शायद रुक गए थे, व्यंजना और अभिव्यंजना। अभिव्यंजना। जी मैम। तो किसी को काम को करना और काम को तल्लीनता से करना, काम को सफाई से करना, ये अभिव्यक्ति है। बहुत अच्छे से किसी चीज को आप अपनी बात रखिए, अपनी बात को व्यक्त करिए, ये भी तो एक शब्द है। जी मैम। हम कहते हैं कि ये मेरी अनुभूतियों की अभिव्यक्तियां हैं, जो हमने 30 साल पढ़ाया, ये उसको हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। माने हमने उसको लेकर के छोड़ नहीं दिया। जो कुछ भी हमने समाज से अनुभूत किया, देखा, सुना, झेला, समझा, उनको हमने चिंतन, मनन, गुंथन सब उसको अंदर करते करते वर्षों में, सालों में जो तैयार होकर के एक रूप बना, उन अनुभूतियों को लेकर के जो मैंने इतना सारा मत करके नेनू निकाला, वो नेनू के रूप में हम उसको अब अभिव्यक्त कर रहे हैं। समझ में आया? जी इतना जो हमने किया 30 सालों के अनुभव को लेके मत मत के हमने उसको नेनू बना दिया। कैसे मत दिया? अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने चिंतन से, तरह तरह के अनुभवों से। तो ये सब जो इकट्ठा हुआ, उससे मत मत करके हमने उसी की तैयार की, मथा, और उससे जो घी निकल आया, मक्खन निकला, उसको हम बाहर देना चाह रहे हैं। तो वो है अभिव्यक्ति। किसी चीज को अभिसार कहते हैं ना, यूं करके किसी चीज को पकड़ के समेट करके अच्छे ढंग से गूंथ के, जैसे फूल है, फूलों के माला के रूप में जब हम रखते हैं, तो वो अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्यों? हमने उसको समेटा, बनाया, गूंथा, सुई, धागा, तब उसको हमने माला के रूप में प्रस्तुत किया। तो बड़े ही अच्छे ढंग से अपनी बात को, अपने कथन को भावपूर्ण ढंग से व्यक्त करना अभिव्यक्ति। और जो कुछ भी हमने समझा झट से बोल के कह दिया तो व्यक्त कर दिया हमने, व्यक्ति है। इसी से बना हुआ है व्यक्ति शब्द भी, पुरुष स्त्रीलिंग और दोनों का मिला हुआ मनुष्य जन व्यक्ति रूप में जो व्यक्त हुआ है, प्रकट हुआ है, वो है मनुष्य, मानव व्यक्त है। आगे चले। जी मैम। विकृत स्वर। विकृत स्वर में आप बताएं, और पूछना है किसी को कुछ तो बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। आगे बढ़ते हैं। विकृत स्वर में आपने कितने विकृत स्वर पढ़े? फटाफट बोले, जल्दी जल्दी से बोल दीजिए। मैम भरत जी ने 2 बताए हैं, हाँ, अंतर्गंधा और काकली निषाद। बहुत बढ़िया।
मैम और कैशिक नी है, वराली मध्यम है, विकृत ऋषभ भी है, साधारण गांधार है, अंतर है, कैशिक मध्यम है। हाँ हाँ राहुल फिर से। मैम कैशिक निषाद है, हाँ काकली है, और शारंगदेव जी ने षड्ज का भी जो बताया है, च्युत्सा है जब वो एक श्रुति नीचे उतरता है, बहुत बढ़िया। और एक श्रुति जब वो चढ़ता है कैशिक षड्ज हो जाता है। जी। बढ़िया है। नहीं, वराली नहीं आता, वराली हो गया। वराली वेंकट हाँ मक्खी जी ने शायद बताया वराली। हाँ हाँ, शायद नहीं पक्का। जी जी। अब आप लोग बेटा जिस जगह पर जा रहे हो ना, अब आप लोग पढ़ाओगे दूसरों को, तो जी अपनी अपनी बात को कहने की भी एक वो बनाइए कि छोटी सी बात भी हो तो कैसे कहना है। बहुत जी अच्छे मैम। हैं, आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह से आप आए हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। और इंटरेक्ट भी करें, पूछें भी, समझे भी। तो जैसे कहते हैं, एक वो बताया है, वो ऐसे नहीं। अब हम कैसे बताते हैं, वही चीज है जो आपको पता है। भरत ने पहले ही हमने भी बताया था जब सर शुरू किया कि उन्होंने कुछ इसका विश्लेषण, इसका बड़ा आलोचना, विवेचना, व्युत्पत्ति, कुछ भी कोई बात इस मुद्दे पर उन्होंने की नहीं, सीधे सीधे स्वरों के नाम बताए। विकृत स्वरों की जब बात आती है तो उन्होंने अंतर गांधार और काकली निषाद की बात कही। बड़ा सरल रास्ता अपनाया था, क्योंकि पहले ही बता चुके नाट्य के व्यक्ति थे। सरल जी रास्ता उन्होंने अपनाया। अंतर गांधार किसे कहते हैं? गांधार और मध्यम के अंतर में जो आ जाए वो अंतर गांधार। जी काकल्य कहते हैं चमकने को, प्रकाश को। निषाद बेचारा, बेचारा नहीं कहेंगे, निषाद के पास हमेशा से दो ही श्रुतियां रहती थी। गांधार के पास दो श्रुतियां रहती थी, तो उसको अंतर बनाया। तो फिर ध्यान करें कि संवाद भाव लाने के लिए काकल्य करना था, उनको नी को भी चमकाना था। काकल्य तित काकली, जी जो चमकदार नी बन गया है वो है निषाद, यानी दो श्रुतियां और लेकर के बन गया चतुश्रुति, उसको कहते हैं काकली। लेकिन जो हमारे शारंग देव जी हैं, एक मिनट, जो हमारे शारंग देव जी हैं, उन्होंने कभी कभी ऐसा आपको लगेगा कि ये चीज तो एक ही है। अब अच्युत षट, जैसे अभी आपने अच्युत षट की बात कही, जी अच्युत तो लिया ही, अच्युत भी लिया। जी अब अच्युत लेना तो जरूरी नहीं था, लेकिन जी। क्यों लिया उसको अच्युत षट? विकृत स्वरों में क्यों माना? कितने स्वर माने हैं रत्नाकर में? मैम 12 है मैम, 12 हम्म, मैम। 7 शुद्ध है और शायद 12, 7 शुद्ध है, 12 विकृत है। बहुत बढ़िया। 12 विकृत स्वर है। इनमें से विकार की जो स्थिति जो बनती है, उसके लिए उन्होंने पहले साधारण और गांधार और कैशिक निषाद को लेकर के साधारणीकृता इनको कहा। ठीक। जी और सारी जो स्थिति आप लोगों को काफी पता है इसके बारे में, बस एक बार हम बहुत जल्दी से बता करके आगे बढ़ेंगे। दोनों ने क्या किया कि विकृत स्वरों को शुरुआत कैसे करी उन्होंने? अच्युत षड्ज से। जी अच्युत षड्ज को ले रहे हैं चतुश्रुतिक ऋषभ के साथ। ठीक। इनका आप एक दिमाग पर अपने वो बना लीजिए, एक ब्लैक बोर्ड बनाइए अपने मस्तिष्क में, 22 श्रुतियों को लिख लीजिए ब्लैक बोर्ड में और जोड़ते जाइए कि चौथी श्रुति पर अच्युत षड्ज है, उसके साथ चतुश्रुतिक ऋषभ, और ये चतुश्रुतिक ऋषभ बनेगा कैसे? जब ये अच्युत षड्ज हमारा नीचे गिरेगा तब बना च्युत षड्ज। जी ध्यान करिए, त्रिश्रुतिक ऋषभ, अच्युत षड्ज, च्युत षड्ज के साथ चतुश्रुतिक ऋषभ। क्लियर हो रहा है बच्चों? जी मैम। फिर उसी प्रकार गांधार को लेके, नवीं श्रुति में हमारा शुद्ध गांधार है, तो इन्होंने कहा साधारण गांधार 10वीं श्रुति पर आ गया। फिर अगला विकृत है अंतर गांधार, वो जी प्रधानी में आ गया। क्या? हाँ जी जी मैम। हाँ, इसी प्रकार मध्यम को उन्होंने मार्जनी से उतरकर 13वीं श्रुति से उतरकर वो आ जाता है 12वीं पर, तो उसको कहते हैं च्युत मध्यम। और इसी तरह जैसे षड्ज से ऋषभ की थी, उसी प्रकार पंचम की है च्युत मध्यम के साथ चतुश्रुतिक होकर और अच्युत के साथ त्रिश्रुतिक होकर। जी फिर आगे विकृत
चतुश्रुतिक धैवत यहाँ पर आया। फिर आता है शुद्ध निषाद के बाद कैशिक निषाद। केश के बराबर अंतर में आगे जो है वो कैशिक है। च्युत अच्युत का अर्थ समझ में आ ही रहा है आपको जी ठीक। उन्होंने केश के बराबर आगे बढ़ाया यानी एक श्रुति, क्योंकि प्रमाण श्रुति से कम हमारा अगला वो हो नहीं सकता। जी हम शरण नहीं कर सकते, शरण नहीं हो सकती, खिसक नहीं सकती। तो कैशिक निषाद और उसके बाद है काकली निषाद और च्युत षड्ज। ये 12 स्वरों की गिनती इन्होंने बताई शारंगदेव ने। जी अब ये मैम। स्वर, ठीक, स्वर के बारे में कुछ तो जानकारी और तो नहीं चाहिए, आपको पता ही है और पढ़ भी लेंगे आप, उसमें देख लेंगे। जी जी मैम। अब हम आगे चलते हैं सप्तक और अष्टक। सप्तक किसे कहते हैं? मैम 7 स्वरों का समूह। 7 सुरों का समूह जो ले करके आगे बढ़ता है, जो गीत में, संगीत में, राग में आगे बढ़ने का काम करता है। सप्त धातु में हुल प्रत्यय लग करके ये शब्द बनता है सप्तक। क्या बनता है? सप्त धातु में हुल प्रत्यय के साथ शब्द बनता है सप्तक। 7 को लेकर के चलने वाला। तो जी 7 स्वरों को लेकर के चलने वाला। 7 स्वर आपको पता ही। इसके साथ एक नाम हमने जोड़ा, ये बहुत पहले भी हमने यहाँ कहा था जब सिलेबस बना था, इसको नहीं उस समय जोड़ा गया, बाद में फिर हटा दिया गया। एक शब्द आता है अष्टक, जी है ना, वो अंग्रेजी के ऑक्टेव का अनुवाद है अष्टक। जी ये इसलिए लेना चाहिए क्योंकि बताते हम अवश्य सप्तक है, सिद्धांत जी हम ही बताते हैं कि 7 स्वरों का समूह है, लेकिन गाने में, बजाने में, गाते बजाते समय हमारी गति ठहरती नहीं। जब हम सारे गामा पाधा नी पे जाते हैं, आप गा के गाते हैं जब, तो आप देखिए जब निषाद तक पहुंचते हैं तो नी पे ठहरने के लिए एक वो बनी रहती है कि जल्दी से सा पे पहुंच जाए। जी मैम। ऐसा होता है। जी मैम। जी तो सिद्धांत रूप जो है वो तो ठीक है, ये सप्तक है, लेकिन प्रयोग रूप में एक्चुअली ये सप्तक नहीं अष्टक होना चाहिए। जी 7 का समूह एक्चुअली ये 7 का भी नहीं है, इन 7 के बीच में ही 12 है। जी जी 7 के बीच में भी 12 12 है, है। क्योंकि सप्तक को एक स्थान के रूप में भी हम मानने लगे हैं। जी कहने लगे हैं स्थानों को भी, हृदय कंठ और मूर्धा के स्थान जो है उनको भी हम सप्तक कहने लगे। मंद्र स्थान, मध्य स्थान, तार स्थान, तो हम इनको कहते हैं मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। जी एक्चुअली स्थान, उनको स्थान कहना चाहिए और 7 की युति को सप्तक कहना चाहिए। लेकिन जब गाने की बात आती है तो हम उसमें 8 की युति लेते हैं। हम कभी भी नी स्वर पर ठहर कर लौट के आने की हमारी क्रिया संभव नहीं, हम नहीं करते, कर ही नहीं पाते। एक बेचैनी होती है कि हम निषाद पे पहुंचे हैं तो षड्ज पर भी हम पहुंच जाएं, तो उसको कहते हैं अष्टक, 8 स्वरों के समूह। अगला, इसे हम इस क्रम से बढ़ रहे हैं कि मेल तक आते आते ये बीच की चीजें आपके साथ एक बार हो जानी चाहिए। जी मैम। अगला आता है वर्ण। वर्ण भी आपको पता होगा। जी वर्ण जी मैम। पता है? जी मैम। क्या है? मैम जो ऐसे नॉर्मली पढ़े हैं, स्थायी वर्ण, संचारी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, 4 हैं ऐसे करके। तो ये क्या है? इनके बिना गाना बजाना संभव ही नहीं है। ये वर्ण क्या है? जिनके बिना गाना बजाना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गान क्रियोच्यते वर्ण, गाने की क्रिया को ही तो वर्ण कहते हैं। जी क्रिया को ही वर्ण कहते हैं। तो गान क्रियोच्यते वर्ण स्थायी आरोही अवरोही संचारीत्यथ लक्षणम। आरोही, अवरोही, संचारी और स्थायी, ये इसके 4 लक्षण हैं, 4 रूप हैं। गाने बजाने की सारी क्रिया इसी में होती है, या तो स्थायी होती है, या आरोही होती है, या अवरोही गति में होती है, या हम संचरण करते हैं। इनको जी हम कहते हैं वर्ण। इन वर्णों से, इन वर्णों को लेकर के
अलंकृतः संदर्भम विशिष्ट वर्ण संदर्भम अलंकारम प्रचक्षते। विशिष्ट वर्ण संदर्भों को लेकर के जब हम सजाते हैं, अलंकृतः करते हैं, अलंकृत करना मतलब सजाना। सजाना। तो सजाने की जब हम क्रिया लेकर के आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अलंकार। और उसको परिभाषित किया है विशिष्ट वर्ण संदर्भम अलंकारम प्रचक्षते। ये शब्द दिया है, प्रकर्षेण चक्षते, बहुत विशेष ढंग से उसको देखा जाना चाहिए, उसको हम अलंकार कहते हैं। ऐसे विशिष्ट संदर्भों को लेकर के सजाते हैं, जब उसको बनाते हैं तो उसको अलंकार कहते हैं। एक अलंकरण होता है, एक अलंकार होता है। अलंकरण है हमारे, क्या है हमारे अलंकरण गाने में? गाने के अलंकरण क्या है? मैम, गाना करिए। अलंकरण मैम जैसे कि स्वर को बोल सकते हैं एक तरीके से, या खटका मींड खटका गमक मुर्की वगैरह। हाँ, ये कौन बोला? मुर्की मैम वृशाली। कौन बोला? अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, अलंकरण जो है बेटा राहुल, जी मैम। ये अलंकार तो वो है जो हम आरोही, अवरोही, संचारी और स्थायी वर्णों को लेकर सजाकर बताते। कभी आपने सीखा होगा जब संगीत शुरू शुरू में, तो कुछ अलंकार लिखाए गए होंगे, जी मैम। है ना? और उनमें देखा होगा जैसे एक एक पहला वो बना लिया, सारे गा रे गा मा पा, ऐसा ये बना लिया। तो जी कभी मैम। 3 का बना लिया, कभी 2 का बना लिया, कभी 4 का बना लिया। तो ये जो एक ग्रुप बनाया, उसी ग्रुप से पूरे स्थान में बांध के हम जाते हैं और वैसी ही माला फूलों में बांधते हुए वापस आते हैं। इस प्रकार की इस सजावट को, इस दृश्य को अलंकार कहते हैं। जी। ठीक? और ऐसे ये अलंकार अनगिनत, अपनी क्षमता अनुसार कितने भी ये बनाए जा सकते हैं। लेकिन अलंकरण जो होते हैं वो क्या है? वो ऊपर से सजाए जाने वाले। ये शरीर बन रहा है, ये देह बन रही है, ये उस पर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। और अलंकार, अलंकरण जो है वो आभूषण है। अलंकरण हमारे आभूषण है। सौंदर्य हो गया, राग बन गया, भूपाली सज गई, दरबारी हमारा सज गया। लेकिन अलंकरणों के दरबारी के कौन से स्वर को आप कैसे आंदोलित करेंगे? ये अलंकरण आप कैसा गांधार को पहनाएंगे, दरबारी के धैवत को कैसा गमक का अलंकरण, आंदोलन का अलंकरण पहनाएंगे कि वो दरबारी लगे। समझ में आ गई बात? जी मैम। स्वरों को कैसे सजाया जाए, ये अलंकरण काम करते हैं। उनके भावों को और अधिक व्यक्त करने के लिए अलंकरणों का इस्तेमाल होता है। इन्हीं अलंकरणों में आपके गमक, मीण, खटका, जमजमा, मुर्की, कृंतन, आस और ठुमरी वाले उनको लगन, कहन, पुकार, उच्चार, इन शब्दों से भी जोड़ते हैं। संगीत पारिजात में 63 अलंकार, पुंडरीक विठल ने 25 अलंकारों की संख्या बताई। जी। इसके बाद में एक शब्द अब आता है, उसको कहते हैं थाट। थाट कहें, मेल कहें या राग कहें, मेल कहें, थाट कहें या ठाठ कहें, उसके लिए शब्द आता है ठाठ, ठाट, थाट और मेल। ठीक है? जी। ये चारों पांचों शब्द एक ही है। हम ठाठ से उच्चारित करें और कैसे बना ये शब्द, तो बड़ा ही क्लियर। जब इतनी चीजें हमारे पास आ गई, स्वर हो गए, वर्ण हो गए, अलंकार हो गए, तो हमारे पास कोई एक क्या तैयार होना चाहिए? ठाठ। ठाठ शब्द किससे बना है? बड़ा गंदा शब्द है, ठठिया। मालूम है ठठिया? जी मैम। हाँ, ठठिया किससे? जो मढ़ई में लगती है मैम, हाँ, जो मढ़ई में लगती ठठिया। क्या क्या? ठठिया ना मैम? हाँ हाँ,
मैम जो मड़ही में लगती है छप्पर में। हाँ मरही बोला, क्या बात है, तुम किधर के बिहार, बिल्कुल इलाहाबाद के मैम इलाहाबाद से मैम। मरही में लगती है, बिल्कुल से, हम भी कौशाम्बी के हैं बेटा। जी जी तो मरई में लगती है जो कहते हैं ठठिया, माने कि ढांचा। और उसको खूब जितनी बढ़िया ठाठ बंधेगी, जितना बढ़िया वो ढांचा तैयार होगा, उतना ही बढ़िया फिर मड़ई हमारी मजबूत रहेगी, जी मैम। है ना। तो उसको कहते हैं ठाठ, ठठिया बंधना। डेड बॉडी ले जाते हैं उसको बांधते हैं, उसको भी ठठिया कहते हैं। तो ठाठ का मतलब ढांचा, स्थूल रूप उसका ऐसा बना देना, ऐसा तैयार करना जिस पर कि आगे चल करके हम इस वर्ण से, इस स्वर से, इस अलंकारों से, इस अलंकरणों से हम इसको सजाएं और आगे इसको बढ़ाएं। अविनाश कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैम। तो ये शब्द हमारे पास आया। अब जब ये शब्द आया तो इसके लिए समय समय पर हम बहुत उसमें तो नहीं जाएंगे, लेकिन मोटा एक बस बता देते हैं कि ठाठ शब्द के लिए आपने ठाठ, ठाठ शब्द के लिए मेल, ठाठ शब्द के लिए संस्थान, लोचन ने इस्तेमाल किया था इस शब्द को। फिर जब मुस्लिमों का ज्यादा प्रभाव बढ़ने लगा तो इसी ठाठ शब्द के लिए मुकाम, और इन्हीं ठाठों के लिए जनक, इन शब्दों का इस्तेमाल समय समय पर होता रहा। केवल शायद लोचन ने ही संस्थान इस्तेमाल किया है, बाकी मुकाम 12 मुकाम बताए गए थे। ये तो पता ही होगा ना, मुस्लिम यस मैम। जी मैम। चिश्तिया पर यहाँ आ गई, आगे अपना यहाँ प्रभाव डालने लगी, वहां के संगीत में घालमेल होने लगा, तो मुकाम शब्द उस समय पर आ गया। तो सबसे पहले राग वर्गीकरण की जब बात आई तो मध्य युग में 14वीं शताब्दी में विजयनगर के मंत्री थे माधवाचार्य विद्यारण्य जी। 14वीं शताब्दी में उस समय के प्रचलित जो राग थे उनको 15 मेलों में समान स्वरों के आधार पर बांटा। ठीक, और उसको दिया मेल। अब जो उस समय जितने राग थे, इसकी आवश्यकता भी क्यों पड़ी होगी, ये आप सोचेंगे, आपको थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि हमारा वो समय आ गया था 1205 से यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य स्थापित हो गया था, दास वंश की स्थापना हो गई थी। तो उसके बाद से धीरे धीरे शायद खिलजी के समय में आ गए थे मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय में? हाँ 13वीं शताब्दी में यहाँ चिश्तिया परंपरा का एक अपना वो संगीत प्रचार करने लग गए। और उसमें उनका ये तो सुना ही है कि हिंदुओं को मार मार के, काट काट के मुस्लिम धर्म स्वीकार करें और जी इस्लाम स्वीकार करें तो छोड़ दिया जाएगा। इस तरह की भावना, इस तरह का इतिहास पढ़ा है, इसकी सच्चाई में नहीं जानते, और बहुत कुछ प्रमाणों के बाद भी बहुत सारा कथन स्पष्ट ठीक नहीं। लेकिन बस इतना कहेंगे कि उस समय का जो मुस्लिम वर्ग था गीत संगीत को पसंद करने वाला, वो हमारे यहाँ की चीजों को नष्ट करता हुआ या उनको लेकर नाम परिवर्तित करके अपने में समेट लेता। जैसे 12 मुकाम की बात याद आ गई, जैसे 12 मुकाम की बात करते हैं, एक मिनट, जैसे 12 मुकाम की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि अपने यहाँ मूर्छनाओं में 12 स्वरों की मूर्छना किसने बताई, बताइए? मतंग ने मैम। मतंग जी ने। हाँ गुड, वेरी गुड। तो ऐसा नहीं है कि हमारी कल्पना नहीं थी, इन्होंने ही 12 मुकाम बता दिए, ऐसा नहीं। तो इसी में हम ये कहना चाह रहे थे कि जो उन्होंने चीजों को नष्ट करना, पकड़ना, छिपाना और उनको दुरुपयोग करना, जो इस तरह के काम शुरू हुए थे, ऐसे टाइम पर विजयनगर के माधवाचार्य विद्यारण्य जी ने कहा कि इसको जो बच गए हैं, जो हमारे राग बच गए लेते हैं, उनको उनमें ही हम कोई एक लिखने की, समेटने की, शास्त्र बनाकर कहीं किनारे इनको रखने की व्यवस्था करते हैं। ये भी संभव है।
ये जो गाने बजाने में आ रहे होंगे 50, क्या 50 ही राग थे? जिसके यहाँ की मूर्छनाओं की संख्या 56 तक जाती रही हो। 72 थाट बनाए हैं दक्षिण के चतुर्दंडी प्रकाशिका में अरे वेंकटमुखी। वेंकटमुखी। तो लेकिन क्या लगता है कि हमारे शारंग देव जी ने कितनी मूर्छनाएं बनाई थी? तो जहां पे 56 मूर्छनाएं रही हो, ये अब आप आ गई है, ये सोच आ जानी चाहिए कि इन चीजों पर प्रश्न उठने चाहिए कि वहां केवल मैडम 50 राग ही कैसे बचे, जी है कि नहीं? जहां पर 56 मूर्छनाएं ये बताएंगे आलोक? जी मैम। हाँ, मूर्छनाएं बताइए जरा उनकी, शारंग देव की। वह मुझे याद नहीं है। अच्छा, राहुल? मैम अभी तो शुद्ध सज्जा मत्स्यकृत ऐसे कुछ ही मैम याद है शायद उधर। अरे बेटा, अभी मूर्छना नहीं पढ़ा क्या? मूर्छना मैम, पढ़ाया गया है कि नहीं? मैम मूर्छना अभी नहीं पढ़ाया गया ऐसा शायद। अच्छा, तो मेल नहीं, हम थोड़ा सा मूर्छना की फिर बात करते हैं। मैम पढ़ाया गया है मूर्छना। पढ़ाया गया है? जी मैम। चलिए बताइए शारंग देव की मूर्छना फटाफट। मैम जो सड़क ग्राम की हैं वो उत्तर मृदा, रजनी, उत्तरायता, मंद्रा, शुद्ध सर्जा, मत्स्यकृता, अश्वकांता, अविरुद्धता। अरे बेटा बच्चा मेरे, जी प्लीज मैम। रानी बिटिया। उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तर आयता, शुद्ध षड्जा, मत्सरीकृता, अश्वकांता, अविरुद्धता। जी मैम। अब आप लोग तो एक तो छोटे बेबी थोड़ी है ना? चलिए खैर, तो थोड़ी सी हम उधर बात कर लेते हैं, फिर इसको मेल को शुरू करते हैं, क्योंकि नहीं मजा आएगा। अच्छा, एक बात आप बताएं, आप सपोज आप पढ़ा रहे हो किसी को, तो एक तरफा कोई कैसे बोल सकता है जबकि कोई इंसान दिखे भी ना? हम तो कल से इस बात को लेके बड़े अपने को तैयार करते हैं, तो बैठ भी जाते हैं कि चलो बोलेंगे, ऐसे काला काला देख करके बोलते रहेंगे। मैम स्टार्टिंग से ऐसी क्लासेस चल रही हैं हम लोगों की। ऐसे ही चल रही है? जी मैम। अच्छा, अरे 8 बच्चे दूर दूर बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है? चलो खैर कोई नहीं, जैसा आदेश है। अच्छा, तो मूर्छना किसे कहते हैं? बोलिए जल्दी जल्दी फटाफट बोलिए। बिल्कुल साधारण अर्थ में मूर्छना किसे कहते हैं? हम देखो मेल से कहा, थाट से हम यहाँ लौट आए, किसे जल्द झट से बताइए, मूर्छना किसे कहते हैं? मैम सातों स्वरों का कर्मानुसार जो आरोह अवरोह होता है वो मूर्छना कहलाता है। हाँ, ये क्या है? ये उसकी परिभाषा हो गई जो संगीत रत्नाकर में दे दी। क्रमात् सुराणाम सप्तानाम मारोहश्चावरोहणम मूर्छने तुच्यते, है ना? ये परिभाषा हो गई। मूर्छना है, ये जो परिभाषा है, मूर्छना क्या है, कैसी होनी चाहिए, एक एक स्वर में कैसे प्रकाश भरेगा, कैसे, कौन से स्वर कौन, इतना सोच समझ के नाम दिया गया है। एक होता है मूर्छ, का मतलब होता है प्रकाशित। एक होता है मूर्छना, हिंदी में से सामान्य भाषा में बोलते हो ना, मूर्छित हो गया, ऐसे बेहोश हो सुना गया। कि फला व्यक्ति मूर्छित हो गया, उसको मूर्छा आ गई, सुना है ना ये शब्द? यस मैम। जी मैम। जी मैम। तो जो मूर्छित हो गया, एक्चुअली वो 8, 10, 12, 20 लोगों के बीच में जो मूर्छित हो गया, वो सबके वहां बैठे सामान्य लोगों के आकर्षण नहीं बोलेंगे, सामान्य लोगों की दृष्टि को खींचने का केंद्र बना कि नहीं बना? यस मैम। तो इस अर्थ में बड़ा सोच समझ के देखो, पुराणों ने, ग्रंथकारों ने ऐसे शब्द लिए। तो इतने बैठे हुए हैं स्वर, इतने स्वर है, 7 स्वर, फिर भरत के 2 विकृत, फिर रत्नाकर के 12 विकृत, इतनों के बीच में जो
उठ रहा है, उत्तिष्ठ हो रहा है, या जिससे गति प्रारंभ हो रही है आरोह और अवरोह करने की मूर्छना बनती। क्लियर? नॉट जी क्लियर? मैम। तो मूर्छना क्या हुई कि उसने क्या किया, सबको अट्रैक्ट किया कि इतने 12 स्वरों में से या इतने 7 स्वरों में से जिस स्वर से प्रारंभ किया मैंने, वहां से लेके अब परिभाषा काम आएगी। क्या किया हमने? सारे गामा पादा नी धा पामा गा रे सा, सारे गामा पादा नी धा पामा गा रे सा। तो ये 2 बार सा लगा, इसकी चमक बढ़ी उस अर्थ में। या ये 12 अन्य स्वरों की या 19 अन्य स्वरों की या 9 अन्य स्वरों की तुलना में इसने सबको अट्रैक्ट किया, इसलिए ये अमुक स्वर की मूर्छना बनी। क्रमास्वराणाम सप्तानाम आरोह अवरोहण मूर्छना उच्यते, बन गई। क्रम से उस स्वर से आरोह अवरोह ने किया। तो मूर्छना क्या थी? इसका क्या? बोलिए, जोर से बोलिए बेटा, कौन बोल रहा है? एक तो ऐसे ही कुछ दिखता नहीं है, ऊपर से और कुछ आवाज आती है तो हमारा ध्यान जाता है। तो मूर्छना बनने का क्या कारण हुआ? हमारे पास 7 2 आधार थे। ग्राम की भी बात कर लो झट से। हमारे पास 7 स्वरों की 2 स्वर उपलब्ध थी। कौन सब्जी बेच रहा है? 7 स्वरों की 2 स्वर व्यवस्था हमारे पास थी, जिसमें इतना मात्र अंतर था कि एक में षड्ज का पंचम के साथ षड्ज पंचम भाव था, 13 श्रुतिक संवाद था, और दूसरे में पंचम त्रिश्रुतिक हो गया और उसका षड्ज के साथ संवाद खत्म करके ऋषभ के साथ संवाद बैठा, जो षड्ज मध्यम भाव था। समझ में आ रहा ना? जी मैम। ऐसे इन 2 स्वर सप्तकों को लेकर के ये सोचा गया कि और मिलना चाहिए। देखो कितना उनकी सोच कितनी विस्तृत थी। इसको लेकर के उन्होंने मूर्छनाएं बनाई कि क्रम से स्वरों का आरोह अवरोह करेंगे और हर स्वर से हम करेंगे ये काम, तो हमें उतने नए नए स्वर सप्तक हमें मिलते चले जाएंगे, हमें उतने नए नए स्वर व्यवस्था मिलती चली जाएगी, इसको लेकर के एक नया रूप बनेगा। वही जो हमने बताया, संवेदनाएं व्यक्त होंगी, वही अच्छे अच्छे भावों को व्यक्त करने के लिए हर तरह के स्वर मिलेंगे, ऊंचे नीचे होने पर भी रंजक मिलेंगे। तो उस भाव से ग्राम के हर स्वर से आरोह अवरोह का क्रम किया गया। तो 7 दूनी 14 मोटी मोटी मूर्छनाएं बनी। कहने को गांधार ग्राम की भी बात हुई थी, लेकिन उसको ये कह के कि अति तारत्व अति मंत्रत्व की व्यवस्था होने के कारण ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए उपयोग में लोक में जो उपयोगी है हम उन षड्ज और मध्यम सामान्य रूप में बनी 14 मूर्छनाएं। अब हम आ रहे हैं अपनी बात पे, जो मैंने प्रश्न किया था तुम लोगों से। अब इसमें क्या किया शारंग देव ने? क्या किया? ये तो सीधी सीधी उनकी हो गई, उत्तर मंदा रजनी उत्तरायता शुद्ध सज्जा मत्स्यकृता अभिरुद्ध गता अश्वक्रांता अभिरुद्ध गता। इसी तरह मध्यम ग्राम की कौन सी थी? सौवीरी हरणाश्वा, यही है ना? सौवीरी हरणाश्वा शुद्ध मध्या मार्गी और हर्षिका। हमको तो इस उम्र में भी याद है बेटा, याद रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो ये बनी। जब इनकी हम बंद करते हैं इसको, जब उन्होंने कहा शारंग देव ने कि विकृत स्वरों को लेकर के भी कैसे की जा सकती, तो उन्होंने साधारण कृता मूर्छनाओं का नाम लिया। किसका नाम लिया? साधारण कृता। और उसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले सांतरा केवल अंतर गांधार को लेके बनाई, 7 और बन गई। जी। केवल काकली निषाद को लेकर बनाई,
सकाकली, उन मूर्छनाओं का नाम है सकाकली। तो वो बन गई, 7 वो बन गई। फिर एक सेकंड, अंतर्गांधार, सकाकली, सांतरा, और तीसरी बनी जिसमें अंतर्गांधार भी है, काकली निषाद भी है, वो बनी सकाकल्यंतरा। जी, क्या बनी? सकाकाल्यंतरा। जिसमें अंतर्गांधार भी, काकली निषाद भी। तो इस जी, तरह से कितनी बनी? सांतरा की 7, सकाकली की 7, 14, और 21, सकाकल्यंतरा की फिर 7। 7। जी, फिर इसी तरह इनको त्रिश्रुतिक मध्यम के, ये कैसे खुल गया, त्रिश्रुतिक मध्यम के साथ में फिर इनका इस्तेमाल किया तो इनकी और बनती चली गई। और इसके बाद एक एक स्वर को छोड़ करके भी शुद्ध कैसे बनी? शुद्धा नहीं, पूर्णा, सॉरी, पूर्णा, और क्या है? षाड्विता जी, और और दूसरा। जी, तो कहने का मतलब ये, जहां पर केवल 2 स्वर सप्तक से 4 अतिरिक्त स्वरों के प्रयोग के द्वारा शारंगदेव जैसे इतने महान हमारे ग्रंथकारों ने इतने सारे सप्तक खड़े कर दिए, यानी कि ठाठ खड़े कर दिए। जी, औड़ों के अलग, शाडों के अलग, पूर्णा के अलग, सकाकली अलग, सांतरा के अलग, सकाकल्यंतरा अलग, साधारणीकृता उनको कह करके एक उनका अलग उन्होंने वर्ग बना दिया। इतनी सारी हमारी जहां मूर्छनाएं तैयार थी, वहां पर केवल 15 मेल की बात ऐसे क्यों रखी गई? तो जो पहले अभी हम बात कर, समझ में आ गया मूर्छना के बारे में? जी मैम। जी मैम। अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और कोई जरूरत हो तो बाद में पूछना। जी और कोई प्रश्न उठा करे तो जरूर हमें बताया जरूर करिए। जी मैम। अच्छा, तो हम कह रहे थे कि 15 मेल विद्यारण्य जी ने बनाए 14वीं शताब्दी में। तो हो सकता है, एक हमारी ये कल्पना है कि इतने ही राग बचे थे, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि भातखंडे जी ने जो संकलन किया है, किसी ने देखा है उसको? भातखंडे जी ने जो संकलन किया है, किसी ने देखा है? मैम क्रमिक पुस्तक मालिका को जी किसी मैम। ने देखा है? मैम देखा है जी। अच्छा, तो उसमें आपने ये देखा है कि कितने स्वर तक के राग हैं? मैम वैसे तो उन्होंने 484 भी बताए हैं, मतलब ऐसे करके एक एक थाट से ऐसे उत्पन्न हो सकते हैं, और 236 भी उन्होंने बताया उत्पन्न हो सकते हाँ हाँ, हैं। जी, नहीं, हमारा ये कहना है कि उन्होंने ये तो बता, एक संग्रह की हम केवल बात बता रहे हैं कि कैसे ये विचार मन में आया कि इन्होंने जातियां बताई संपूर्ण, शाडव और औडव। जी, यही तो बताइए, हम यही पढ़ते जी आ मैम। रहे हैं बचपन से हम जी लोग जी ना। जी। 7 स्वर वाली, 6 स्वर वाली और 5 स्वर 5 वाली। और। जी लेकिन इनके क्रमिक पुस्तक मालिका में कुछ ऐसी बंदिशें भी हैं जिसमें केवल 4 स्वर लगते हैं, जी जिसमें केवल 4 स्वर लगते हैं, ऐसी भी बंदिशें हैं। तो मेरा यहाँ विद्यारण्य की बात में इस बात को उठाने का तात्पर्य ये है कि कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो संकलन में समिट के एक साथ आ जाती हैं। तो विद्यारण्य जी के समय में हमारे संगीत का कितना कितना विलुप्तीकरण, क्या सुनते हैं अपने पूर्व बड़ों द्वारा सुनते हैं, और कहीं पढ़ते भी पाते हैं, या कुछ ग्रंथ जो विखंडित हो गए हैं। संगीत राज को लेकर के 15वीं शताब्दी की बहुत बात होती है कि इसको बाद में जोड़ा गया है ना, और इसके कुछ अंश इनके नहीं है। राणा कुंभा का ग्रंथ संगीत राज है, पता है ना? जी ना, तो इसको लेकर के भी बात होती है कि बाद में जोड़ा गया है। तो इन्हीं कल्पनाओं के आधार पर एक मन में केवल यही आता है कि काफी कुछ विलुप्त हो जाने के बाद के जो बचे रहे होंगे 50 उनको राग मिले, उनको उन्होंने स्वर साम्य के हिसाब से 15 मेलों में बांट दिया। उसको उन्होंने स्वर साम्य के हिसाब से 15 मेलों में बांट दिया, और उसके बाद तो फिर ये मेलों की संख्या घटती बढ़ती रही। जी समझ, मेल का मतलब भी वही है, जैसे ठाठ ठठिया है, ढांचा है स्वर का, वैसे ही मेल है, जहां जहां पर मेल खाता हो, मेल बैठता हो, साम्य बैठता हो, ऐसी वो व्यवस्था
मेल कहलाती है। तो उन्होंने ऐसे ठाठ तैयार करे जिनको मूर्छना नाम ना दे करके, ठाठ नाम ना दे के, ठाठ नाम दे के मेल नाम दिया कि इन ऐसे ये 15 मेल है जिनमें अभी के जो हमारे प्रचलित 50 राग हैं ये उसमें रखे जा सकते। लेकिन इनके समय के बाद में धीरे धीरे देखा होगा आप लोगों ने, अगर पढ़ने में आपके आया होगा, तो किसी ने 20 मेल बताए, रामा माते ने 20 मेल बताए, किसी ने 23 मेल, सोमनाथ ने राग विबोध में 23 मेल बताए, वेंकट मखी ने मूल कितने मेल बताए हैं बता सकता है कोई? वेंकट मखी के मूल मेल कितने हैं? 19 72 ठाटों मैम का। 19 गुड गुड गुड। ये कौन थी बच्ची? मैम श्रुति। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 19 बताया, बहुत बढ़िया। क्योंकि अक्सर करके लोगों से जब पूछे तो झट से बता देते हैं 72। जी बहुत बढ़िया। पुंडरीक विठल ने भी 19 बताए। भाव भट्ट के अनूप संगीत रत्नाकर में 20 मेल बताए गए। और सादिक अली यहां से शुरू होता है। देखो सादिक अली का नाम सुना है? जी हाँ, सरमय अशरत नाम से इन्होंने लिखा है। ग्रंथ लिखा है जी। हाँ, ग्रंथ लिखा है। और ये ग्रंथ आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि अभी ये करीब लगभग 22 नहीं 28-30 साल पहले टोंक में, गुजरात के टोंक में, जहाँ विठल जी का मंदिर है, वहां पर एक लाइब्रेरी है टोंक में। उस लाइब्रेरी में इसकी प्रति मिल गई। अभी तक उसके कुछ अंश मिलते थे, वो पूरा ग्रंथ मिला नहीं था किसी को। वहां जी के टोंक की लाइब्रेरी में ये मिल गया था। इस ग्रंथ में सबसे पहले तबले का और इसका जिक्र होता है। ठीक है, जी तबले का सबसे पहला जिक्र जो है इन्हीं के ग्रंथ में मिलता है। तो इन्होंने 10 मेल बताए, इन्होंने 10 मेलों की बात की। और इन्हीं के आधार पर, क्योंकि ये ग्रंथ का समय है 18वीं शताब्दी का प्रारंभ का है, 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कह सकते हैं। जी तो ये जो 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का समय था, जिसमें शर्मा अशरफ ने 10 बताए, नहीं इनके पहले भी श्रीकंठ ने भी 11 बताए, 11 वाले भी हैं, श्रीकंठ ने 11 बताए। तो इनके 10 मेलों के आधार पर ही आगे बढ़ते हुए ऐसी ये एक विचार मात्र है मेरा कि शायद भातखंडे जी ने भी 10 ठाटों को ही लेकर के उनमें बांट दिया। कहीं कहीं पर इसीलिए, अब हम आज का बस करेंगे, कहीं कहीं पर इसीलिए ठाटों में आप देखेंगे, आपका भी प्रश्न उठना चाहिए, उठता होगा शायद, जैसे भैरवी नहीं मालकौंस। जी मालकौंस का ठाट क्या है? भैरवी। भैरवी। तो भैरवी में रेगा धानी कोमल लगता है, जी मैम। ठीक, जी और मालकौंस में रे लगता नहीं है। जी नहीं तो गाधानी कोमल होने से इसको आसावरी भी कर सकते थे। जी। कर सकते थे जी। जी मैम। ये हमारा प्रश्न है आपसे, हम जानना चाह रहे हैं, आसावरी भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया? मैम क्योंकि जो उसके स्वर को लगाने का तरीका था वो भैरवी अंग की तरह था, इसलिए नहीं कर सकते थे आसावरी में। क्या भैरवी की प्रकृति और मालकौंस की प्रकृति एक जैसी? मैम है तो नहीं, लेकिन स्वरों के लगाव में कुछ सिमिलैरिटी शायद होगी, इसलिए उन्होंने उसको भैरवी में रखा, क्योंकि मालकोश तो थोड़ा सा गंभीर प्रकृति का। अच्छा, नहीं इसमें हम लोग निकालते हैं, केवल हम देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, और अपना भी कभी कभी चलाते हैं। कभी कभी बहुत सारे प्रश्न हैं जो खुद मेरे भी जिनका समाधान नहीं हो पाता है, तो आपस में बात करके भी निकलती हैं ये सब बातें। आप भी बहुत पढ़ करके आप लोग भी आ रहे हैं। हमें बस इसका जवाब मतलब बहुत सोचते सोचते ये लगा, भैरवी का वादी संवादी क्या है? मासा और मासा मध्यम षडज मैम। और मालकौंस का? मैम मासा उसका भी है। मैम उसका मध्यम षडज दोनों का ही। दोनों का है ना। तो ये दिमाग में आया, मैंने जो सोच पाए हम, क्यों 2-3 प्रश्न मेरे पढ़ाई के समय से किसी ने जवाब नहीं दिया था, मुझे भी, मैं बहुत पूछती हूँ सबसे, कभी कोई जवाब मिलेगा तो मुझे भी बताना। तो मासा, तो मुझे ये समझ में आया
कि आपको पता होगा वदनातवादी है, ठीक है, बोलने के कारण, अधिक बोलने के कारण वादी स्वर होता है ना, उसको वादी कहते हैं, जी जो अधिक वादी। और एक और कहते हैं जिसको कि बृहस्पति जी, एक सेकंड, बृहस्पति जी ने उसको बड़े अच्छे से बताया है अपने उसमें, उसको क्या कहते हैं, यो यदांशः सा तदावादी। बृहस्पति जी ने इसका विश्लेषण बड़े अच्छे से किया, ये उनकी नहीं है परिभाषा, उनका सूत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको विश्लेषित बड़े अच्छे से किया है कि यो यदांशः सा तदावादी, मतलब क्या हुआ, जो स्वर जिसमें अंश बनता है, जिसमें प्राण बनता है, जिसका जीव बनता है, जिसकी आत्मा बनता है, ऐसा वो स्वर वादी होता है। इतना बोल गए, इतना कह गए। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब जाति के 10 लक्षण और राग के 10 लक्षण ये पढ़े हैं ना, केवल शायद जाति के 10 लक्षणों से 3 लक्षण संन्यास विन्यास अंतर मार्ग अलग हो जाते हैं, नहीं तो वही 10 लक्षण राग के भी लक्षण कहे जाते हैं जी। तो क्या बता रहे थे, हाँ, तो वो उससे भिन्न हो जाते हैं। तो यो यदांशः सा तदावादी में आपने लक्षणों में पढ़ा कि जो अंश है वही न्यास है, जी जो न्यास है वही अपन्यास है। क्लियर है? जी मैम। जो अंश होता है वही ग्रहण करते समय न्यास होता है, अर्धाली खत्म होने पर अपन्यास होता है। क्लियर है बच्चों? जी मैम। ठीक है, कौन बोल रहा है? तो ऐसा स्वर वादी होता है, जो अंश भी है, प्राण भी है, जीव भी। तो इसीलिए हमें ऐसा लगा कि मेरा अपना विचार है कि शायद इसलिए ये इसको इन्होंने इसके करीब रखा।